अपना दर्शन करें। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मुझसे पवित्रता का प्रकाश निकल रहा है। पवित्रता के सागर नीचे उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। मेरे सामने मुझे मुरली को धारण करने की विधियां बता रहे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, तो आज की मुरली, आज क्या बोला हमें बाबा ने? किस पर चली मुरली? पवित्रता के ऊपर दीदी। पवित्रता। और आज दीदी ने हमें क्या बताया कि मुरली को सुनते हुए अपनी चेकिंग करनी है। ये मेरा टेस्ट पेपर है, तो मैं कितना धारणा स्वरूप बनी हूँ, कौन सी बातें मुझसे लगती हैं, नहीं लगती हैं, उसकी हम सब एक के बाद एक चेकिंग करते हैं आज। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। हम सब उसके आंसर अपने आप को देंगे। अपने आप को नंबर दो कि ये जो बाबा ने पूछा ये मेरे साथ कहाँ तक लगता है और इसके लिए मैं क्या करती हूँ। और आज जो बाबा ने व्रत की बात की, एक प्रॉमिस अपने से करेंगे, ये मैं करके छोड़ूंगी। फिर रात को उसकी चेकिंग करके अपना ऑनेस्ट चार्ट हम बाबा को देंगे। तो बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? बाबा ने कहा एक व्रत करना होता है, एक व्रत रखना होता है। पहले ये बताओ कि बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं? जो फर्स्ट वाला जो होता है ना, वो पूरी मुरली की थीम है कि ऊंचे से ऊंचा बाप किसको देख रहे हैं? दृढ़ सर्व सर्व महान बच्चों को, महान बच्चों को देख रहे हैं। महानता का आधार क्या है? दृढ़ता, पवित्रता ना, पवित्रता हमारा आधार है ना। हाँ, तो पवित्रता को हमने किस रूप में धारण करना है, यहाँ पे बोलेंगे। हम समझें कि उसकी प्रतिज्ञा करनी है। हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं ना, बस अब इस चीज में बस मेरा 100% पवित्र। तो पवित्रता बाबा ने जो बोला कि ब्रह्मचर्य नहीं, पवित्रता हमारी कौन सी है? कैसे समझें कि बाबा क्या बता रहे हैं? वृत्ति, वृत्ति हमारी वृत्ति और मतलब हमारी सोच, हमारे वृत्ति, संकल्प, दृष्टि और कृति। वृत्ति, दृष्टि दृष्टि, और कृति। हाँ। आत्मिक रूप से पवित्रता। मतलब मनसा वाचा कर्मणा मना। पवित्र। तो उसकी डिटेल में हम गहरी वो जो है डेफिनेशन उसको समझें ना। तो हम बाबा जो कहते हैं ना, ब्रह्मचर्य सिर्फ पवित्रता नहीं है। तो हम पवित्र कब बनते हैं, उसका मूल आधार क्या है? पहले तो है महानता का आधार पवित्रता, उसके लिए आपको दृढ़ता से प्रॉमिस करना है। ठीक है, तो पवित्रता का मूल हमारे को, हम कहें मैं संपूर्ण पवित्र बन गई, वो कब होगा? थोड़ा सोच के बताओ। हम्म
देखो, ब्रह्मचर्य किस में आ जाता है? कृति में, कर्म में, है ना। संकल्प में पवित्रता कब होगी? जब हम अपने को क्या समझेंगे? आत्मा। हम्म। माँ और आत्मा भाई भाई, कि हम सब हम्म। ब्रदरहुड है। जब अपने को आत्मा अनुभव निरंतर करेंगे तो निरंतर पवित्र। फिर वो जो ना बोल में ना कर्म में किसी तरह की अपवित्रता हमारे को टच नहीं करेगी। बाबा ने आगे बताया ये बात। फिर बाबा ने आत्मिक क्या बोला? स्थिति, हाँ जी। आत्मिक स्थिति में जब रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सब एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन है। करेक्ट। फिर हाँ जी, व्रत के लिए क्या कहा? नीरू बहन बता रहे थे। बाबा ने कहा एक है व्रत रखना और एक है व्रत करना। व्रत हम्म। रखना जैसे हम भक्ति मार्ग में भी करते आए हैं, किसी हम्म। चीज से परहेज रखना। और व्रत करना मतलब किसी चीज का दृढ़ संकल्प करना, व्रत लेना मतलब लेना। थॉट में आया, जी है ना। वो जी। हम भक्ति में लेते भी रखते भी हैं। हमने व्रत के लिए क्या सोचा? मैं मंडे फास्ट करूंगी, सपोज मैंने ये संकल्प किया, तो मंडे फास्ट की जो डिसिप्लिन है मैं उसको फॉलो करूंगी। ये अर्थ हुआ ना। तो जब हम उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, परहेज करते हैं कुछ खाने की, कुछ पूजा की, जो भी है, तो वो हो गया रखना। तो हमारा व्रत, हमने मन में कौन सा संकल्प लिया? अभी क्या बात हुई थी? आत्मा, मैं आत्मा, मेरी दृष्टि वृत्ति भाई भाई की। हम ये वाला व्रत लेते हैं तो इसी वृत्ति से ब्राह्मण आत्माएं क्या बन जाती हैं? महान। अपने को आत्मा और दूसरे को आत्मा देखने से हम महान कैसे बन गए? हम उनकी कमियों को नहीं देखते। उनकी कमियों को नहीं देख रहे और साथ में हमारी वृत्ति भी वैसे ही, दीदी, हमारी सोच, जो हम सोच रहे हैं वही कर रहे हैं और फिर वही हमारे कर्म में आ रही है, तीनों चीजें। यानी वृत्ति को परिवर्तन करना है। ऐसा करने से ही हम फुल स्टॉप लगा सकेंगे हर एक चीजों पे बिंदु। अपवित्रता संकल्पों में कब आती है? बॉडी कॉन्शियसनेस से आती है, जब हम अपने आप को आत्मा समझे और बॉडी दूसरे कॉन्शियस होते हैं तो क्या होता है? हम उनके अवगुणों को देखना शुरू कर देते हैं, कि वो पर्टिकुलर बॉडी का जो गुण है हम उसको ले लेते हैं। हम, व्यर्थ में जाते हैं फिर हम। क्योंकि हमने फिर शरीर देखा, तो शरीर शरीर तो परफेक्ट है नहीं। हाँ, और वो हर 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 शरीर के अंदर वो आत्मा कुछ ना कुछ तो डिफरेंट कर ही रही है ना। तो हम आत्मा तो देखते ही नहीं, हम तो ये देखते हो इसने ऐसा कर दिया, ये तो ऐसा ही करता है, समथिंग। जब हम शरीर को देखते हैं तो संबंध शरीर से हो जाता है, और शरीर तो है ही नहीं परफेक्ट। यदि करीबी शरीर को शरीर, देखने से उसकी कमजोरियां नजर आनी शुरू हो जाती है ना कमजोरियां ऑटोमेटिकली। नजर आती हैं, कमजोरी है, अच्छा बुरा, आकर्षण भी होता है, विकर्षण भी होता है, दोनों ही एक्यूरेट नहीं है। बाबा मैं ने क्या यही बोला? कहना चाहूंगी दी, कि हाँ जी। ये वाला जो पॉइंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ बैठ के तो हम कह देते हैं हाँ हाँ, हम आत्मा आत्मा को आत्मा देखना चाहिए, ये है वो है। द मोमेंट वी स्टेप इन टू द वर्ल्ड, जैसे ही हम यहाँ से हटते हैं, हम फिर से वही बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं। हम, हाँ, ये है समस्या। क्योंकि बिग आदत, और आदत। सर्व शक्तिमान तो कहते हैं कि हम मास्टर सर्व शक्तिमान है, पर अपने से पूछो कि अगर तुम मास्टर सर्व उस शक्तिमान हो पे तो भी क्या आते हैं, कहोगे, ना या उस हाँ पे भी आते बोलेंगे। हैं, उस पे भी आते हैं वीरेन बहन। हाँ जी, धीरेन भाई आप कुछ कह रहे थे? एक्सीडेंटली, ठीक है ना। तो जो भी हम व्रत लेते हैं, व्रत रखने का मूल रीजन क्या होता है? आप हैप्पी। दृढ़ संकल्प क्यों करते हो? कोई रेजोल्यूशन क्यों करते हो? टू अचीव अपनी वृत्ति का समथिंग। परिवर्तन, अपनी वृत्ति का परिवर्तन लाना। परिवर्तन, टू चेंज। अगर मैंने सोचा कि कोई, जैसे
अज्ञानता में भी हम जब करते थे, संकल्प करते थे, नहीं मैं आज से बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, मैं आज से किसी को झूठ कभी नहीं बोलूंगा, कोई भी चीज का व्रत लिया, मतलब कोई भी दृढ़ संकल्प किया, प्रॉमिस किया टू चेंज माय एटीट्यूड। वृत्ति मतलब मेरा एटीट्यूड। और हमारी वृत्ति कौन सी रहनी चाहिए? आत्मा भाई भाई। जब तक आत्मा भाई भाई नहीं देखते, तब तक सारी चीजें ऊपर नीचे चलेंगी, यो यो चलेगा। तो अपने आप को चेक करो, हम कितना आत्मिक स्थिति में रहते हैं। अपने आप को नंबर दो। यही मेरी महानता का मेजर है। मूल कारण है। हम्म, ठीक है, नंबर दिए सबने। और अभी चेक करो, हम आत्मा बन के बैठे हैं ना। तो एक बाबा ने बोला, ब्राह्मण ब्राह्मण जीवनधारी हो के नामधारी हो। जब कहते हैं ब्राह्मण जीवनधारी, मतलब क्या है? अचल अडोल रहना ना दीदी, अपनी फाउंडेशन के लिए। क्या फाउंडेशन है? श्रीमद् पवित्रता। भगवत पवित्रता। 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 है ना। तो ये मेरा फाउंडेशन है, और मेरा फाउंडेशन लेसन क्या है? आत्मा समझना अपने आप को और सबको। अपने मैं को एक आत्मा समझना। जितना हम उसमें स्थित होंगे, उतना योग करने का मन करेगा। आपने गीत सुना ना, योगी पवित्र जीवन, कितना सुखद सुहाना। योगी जीवन तब ही है जब पवित्रता है, और पवित्रता इक्वल्स टू आत्मक दृष्टि, आत्मिक स्थिति। उसके साथ आप अटैच कर देते हो, मैं पवित्र आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा। तो उससे क्या होता है? नया स्वमान लेकर आप उसमें स्थित होते हो, और फिर उसका अनुभव करते हो। तो जो बाबा ने कहा, हमें क्या अनुभव नहीं होता? हम जब इस स्थिति में नहीं होते तो क्या हो जाता है? क्या होता है? अगर पवित्र, डामाडोल हो जाते हैं ना, अच्छा अच्छा कमजोर पड़ जाते हैं, अच्छा अनुभव नहीं होता। यू डोंट फील कमजोर गुड। हो जाते हैं। तो हमारे को सुख जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता। डोंट अगर फील। हम कहते हैं मेरे को योग में अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं हो रहा, इसका अर्थ क्या है? यदि हमारी पवित्रता में कमी है। कमी है। तो तो बीके का अर्थ है ब्राह्मण। ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? प्योरिटी। प्योरिटी मतलब मेरी पवित्रता। आत्मिक स्थिति। तो हम सब चेक करें, योग में अति इंद्रिय सुख का कितना अनुभव होता है। अच्छा, इसमें तीन बातें। पहले तो कितनी जल्दी होता है, कितनी देर तक रहता है, उसकी क्वालिटी क्या है। तीनों बातें, क्वालिटी, क्विकनेस एंड टाइम। कभी कभी माया आ जाती है, विघ्न भी आ जाते हैं, फुल स्टॉप लगाने की भी कोशिश करते हैं, कई बार अपने को नहीं नंबर लगता। दो, अपने को नंबर दो। ठीक है, लिखते जाओ अपने नंबर, क्योंकि उसको हमने फिर करेक्ट करना है। और क्या बोला बाबा ने? दो शब्द, कौन से दो शब्द? कौन से दो शब्द? इतना और उतना क्यों हम्म। निकलता है? वो हम्म। निकलता है इसका। जितना उतना मतलब कौन बताएगा?
जितना करते हैं उतना सुख नहीं मिलता। मुझे तो जितना चाहते हैं इतना उतना चाहते, नहीं मिलता। और रीजन क्या है? पवित्रता की कमी। पवित्रता की कमी। तो जो व्रत को धारण उसकी करता है, फाउंडेशन, हाँ जी, क्योंकि पवित्रता की कमी और उसकी हमारी जो फाउंडेशन है वो कमजोर है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो फाउंडेशन को पावरफुल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस व्रत को दृढ़ता से धारण करना। करना पड़ेगा। बाबा क्या कहते हैं? दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो बाबा ने क्या बोला? किस किस चीज में हम होशियार हैं? किस चीज में होशियार हैं बच्चे? बाबा ने कहा कि कई रूपों में तो आप बहुत होशियार हो। वृत्ति भी ठीक कर लेते हो, धारणा भी कर लेते हो, सेवा भी कर लेते हो। धारणा कर लेते हो, वृत्ति ठीक नहीं करते, धारणा वृत्ति नहीं ठीक, करते। क्या कर, किस चीज में होशियार है? ज्ञान में होशियार है। ज्ञान में होशियार। ज्ञान सुनाने में बहुत होशियार है, बहुत। वर्णन बहुत अच्छा कर लेते हो, योग की विधि सबको बताने में होशियार है। करने की बात नहीं की बाबा ने। सेवा में भी बहुत आगे हो, और धारणा को वर्णन करने में होशियार हो, बताने में। पर उसको खुद पर अप्लाई करते समय क्या बोलते हैं? जितना चाहते हैं उतना नहीं कर पा रहे, है बिल्कुल करेक्ट है ये बात, बिल्कुल करेक्ट, 100%। हमने ज्ञान सुना, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम सही है। सबको सुनाते हैं, आप ये करके देखो, बहुत अच्छा है। क्योंकि कुछ तो एक्सपीरियंस हुआ ही होता है, और बातें हमारे से लगती हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, हमारे को अप्लाई भी होती हैं। और पर बाबा कहते हैं जब उसको धारणा स्वरूप देखो, हमारे कौन से 4 सब्जेक्ट है? दीदी ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। है ना? ज्ञान, ज्ञान कौन देता है? बाबा। ठीक है। और योग करने में किसको करना है? बाबा हमको, से, मुझे। हम, मुझे, और हमको धारणा करना किसको है करनी है? मुझे, दीदी, मुझे। हमको। और सेवा कौन कराता है? बाबा। बाबा। तो मेरे लिए कौन से 2 सब्जेक्ट हुए? दीदी योग योग और और धारणा। सेवा। धारणा और योग। और उसमें हम कौन से कमजोर पर। में कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि ज्ञान और सेवा बाबा ही करा रहा है ना? तो उसमें कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि मेरी फाउंडेशन जो है आत्मिक स्थिति की, पवित्रता को धारण करने की, वो कमजोर है। हाँ, तो क्या करना है? उसको करने के लिए क्या करने को आप, बाबा ने मेथड बताया। क्या मेथड बताया? क्या लगाना है? कौन सा पंक्चुएशन लगाना है? फुल स्टॉप। बाबा ने कहा कि फुल स्व स्टॉप। को सेकंड में व्यर्थ अल सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना है। यू हैव टू बाबा चेक ने एंड कहा। चेंज। तो क्या लगाते हैं हम? क्यों? क्यों, हम तो कैसे, क्वेश्चन ऐसा क्यों क्वेश्चन हुआ, मार्क, क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क। मार्क सब लगा लेते हैं। वो हाँ, वैसे कहते हैं अच्छा ऐसा ऐसे क्यों हो गया, हुआ। कितने सरप्राइज होते हैं। तो बाबा ने हमें क्या सिखाया? नथिंग न्यू। हमारे को किसी चीज में उतावले नहीं होना, अपनी धैर्यता को नहीं खोना। और कॉमा लगाने का मतलब क्या है? और उसके ऊपर बोलते जाना। कॉमा मीन्स अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मुझे बहुत कुछ और बोलना है, इसके ऊपर चलाना है और वर्थ मुझे। कोई बात हो गई, उसके ऊपर मुझे बहुत कुछ बोलना है, सोचना है। तो फुल स्टॉप, बिंदु लगाने की का भी मेथड क्या बताया बाबा ने? अब हमको तो लगाना है फुल स्टॉप, कैसे लगाएंगे? तुरंत, तो 1 सेकंड में दीदी, सेकंड। कैसे? सेकंड में ही फुल स्टॉप है। सेकंड में तो सेकंड में लगाना है, ही पर नहीं लगता ना। तो कैसे आत्मिक, लगाएंगे? आत्मिक स्थिति अपने में आप को आना। आत्मा समझ के दीदी, फिर दोबारा कि मैं एक आत्मा, दोबारा आत्मिक स्थिति में आत्मिक, आना। और दोबारा से। और
दो बातें, जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों याद रहें, दोनों याद रहें, दोनों की स्मृति रहे, जब ये मेरी स्मृति स्वरूप मैं बनूंगी तब ये होगा। हमारा सारा खेल किस चीज का है? स्मृति और विस्मृति। और विस्मृति। स्मृति आई और बने, विस्मृति आई और टूटे, है ना? तो जब मैं खुद को बिंदु समझती हूँ, बाप को अपने बिंदु को साथ रखती हूँ, तो सारी बातों पर बिंदु लग जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है। क्यों, कैसे लग जाता है? क्योंकि बाप भी बिंदु है दीदी, हम भी बिंदु हैं। नहीं तो तो फिर फिर कैसे सोचने लगता है? में कुछ थोड़ा और डिटेल में सोचिए। हम सामने वाले को भी तो बिंदु ही देखते हैं ना, आत्मा देखते, फिर वही बात आती है। जब हम बाबा के साथ होते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है? बाबा की सब शक्तियां मिलनी शुरू हो जाती है ना दीदी। शक्तियां मिलती हैं और सुख मिलता है। फिर जो सिचुएशन है वो हमको कैसी अनुभव होगी? छोटी। ज्योति बिंदु, हमें शक्ति वो स्वरूप। वो सिचुएशन हमें बड़ी नहीं महसूस होगी। कोई बोल रहा है, कोई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हमें क्या लगेगा? मेरे साथ सर्वशक्तिमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो सब कुछ पॉसिबल है। तो शक्ति स्वरूप बन जाते हैं ना दीदी, अपने आप ऑटोमेटिकली शक्ति आनी शुरू हो जाती है। तो क्या होता है? क्योंकि बाबा ने क्या बोला? कंट्रोलिंग पावर कम है। और कंट्रोलिंग, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारा स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, पैरों में मेरे एक्सेलरेटर भी है, ब्रेक भी है। तो मुझे समझ आता है कब ब्रेक लगानी, कब एक्सेलरेटर दबानी। क्योंकि बाबा ने कहा कि हमें औरों को तो कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन हम स्वयं को कंट्रोल नहीं कर सकते। और एक तरह से देखें, हम औरों को कंट्रोल करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। नहीं, कभी भी नहीं कर पाते। वो इट्स पॉसिबल। इम्पॉसिबल। यू कैन ओनली कंट्रोल योर वेरी सेल्फ। राइट। चाहने और करने में ही तो प्रॉब्लम आ रही है। चाहने में और करने में। कहने में और दूसरे को बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले खुद को अपने आप को, में अपने आप को, खुद को। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर हम अपने आप को ही बदलें तो सबसे अच्छा है। दूसरे को बदलने का तो बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल अपने काम मन नहीं, की इट इज स्थिति, नॉट पॉसिबल। हाँ, इट इज मुश्किल नॉट नहीं, पॉसिबल, रादर असंभव दैट है, इज द राइट वर्ड। असंभव है। और हाँ हाँ, संभव कब? पर जब खुद बदल जाओगे तो वो बदलेंगे। फिर वो खुद एहसास ही नहीं होगा ना कि हमें इसको बदलना एहसास है। भी नहीं होगा और वो बदलेंगे, क्योंकि आपने अपनी वाइब्रेशन जो उनको भेजी वो बदल डाली ना। हमारी सोच बदल गई, हमारी वृत्ति बदल गई। बाबा भी जब आते हैं तो बाबा ऐसे मैजिक वैंड चला के हमें नहीं बदलते हैं, हमें कहते हैं खुद एफर्ट करो। बाबा चाहे तो चला सकता है पर फिर वो लास्टिंग नहीं होगा, हमारे संस्कार में नहीं आएगा। और हम क्या क्या बाबा ने, चलो ये तो हंसी की बात है, हम क्या क्या बोलते हैं जब कोई सिचुएशन आ जाए? कि सिर्फ मुझे मैं ही ही करना पड़ेगा हमेशा। मुझे सहन करना पड़ता है। मैं ही ठीक होती हूँ, पापा मैं ही चेंज होती हूँ, मेरा तो कसूर ही नहीं है। हम यही बोलते हैं कि सब मैं ही दूसरे का करती हूँ कसूर। और तो कोई एफर्ट अपना नहीं कसूर करता। तो कभी भी नहीं लगता, कभी भी अपना कसूर नहीं लगता। मैं ही चेंज हम हूँ। अपने आप को सही साबित करते हैं। हम अपने आप को सही साबित करते हैं ना। रचना बहन, आपने वो जो मुरली का सार रिकॉर्ड करके जो भेजते हो, इसी पे था। इसी इसको आप अच्छे से बताइए। बहुत, मैंने 2-3 बार सुना वो कल शाम को। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मुझे मरना पड़ेगा। मरा माना स्वर्ग गया। दुनिया में भी बोलते हैं ना मरना, मतलब हम कहते हैं दुनिया में स्वर्ग गया। अब वो स्वर्ग तो नहीं जाता, वो तो दूसरा जन्म ले लेता है। तो पर जब हम इन बातों से मर जाते हैं, ये सिली बातें जो हम करते हैं इनसे मरते हैं, अर्थात इनको करना बंद कर देते हैं और खुद को परिवर्तन करते हैं, हम बदल जाते हैं, तो क्या होता है? हम स्वर्ग में पहुंचते हैं, सच में स्वर्ग में पहुंचते हैं, श्रेष्ठ दुनिया में पहुंचते हैं। और वो स्वर्ग पहले मुझे कहाँ महसूस होता है? राइट नाउ।
क्योंकि मेरा जीवन सुखदायी हो गया। स्वर्ग इक्वल्स टू सुख। इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में सुख को अनुभव करना सबसे बड़ी बात है। सतयुग में जब होंगे वहां तो सभी सुखी हैं ही, वो बड़ी बात नहीं है। वहां तो हम भोग रहे हैं जो हमने हमने जमा किया, हमने अच्छे से सेविंग करी, अच्छे संकल्पों की सेविंग करी, अपने को अच्छा बनाया। तो करना कब है? उसको जब अब अनुभव करते हैं। जितना जितना हम अब अनुभव करते हैं, जितना मेरा बहुकाल का अभ्यास है, उतना हम ज्यादा समय स्वर्ग में अनुभव करते हैं। और जितना हम अभी हाय हाय करते हैं, तो फिर हम अपने आप का भाग्य को कम कर रहे हैं। हमें एक बात याद रखनी है, जब सर्वशक्तिवान साथ है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। पर पहला कदम मैं उठाऊं तब होगा। मैं सोचूं कि अपने आप हो जाए, भगवान खुद कर दे, करेगा। आप उठाओ कदम और वो ना करे, वो पॉसिबल नहीं। आप करो। वो पिता है, वो माता है, वो गुरु है, वो टीचर है, वो बेस्ट फ्रेंड है, फ्रेंड्स का भी फ्रेंड है। आप सोचो, आप एज अ पेरेंट, आपका बच्चा कुछ चाहे, वो उसकी बहुत एफर्ट कर रहा है, आप उसको कितनी मदद करते हो? वो नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक। वो तो भगवान है। हमें भगवान की शक्ति पर कई बार विश्वास नहीं होता। ये भूल जाते हैं हम किसके साथ कनेक्शन में है, वो कौन है ना। तो इस चीज की अवेयरनेस रहनी है। उसको हम ना बहुत लाइटली ले लेते हैं, कैजुअल। भगवान वो माता पिता बंधु सखा बनकर तो आया है, पर ये कौन से वाला है? जैसे दुनिया में हमारे को कोई जानने वाला बहुत हाई पोजीशन पर आ जाए, हमें फिर भी याद तो रहता है ना कि ये इसकी पोजीशन है, ये कितना अहमियत है इसकी। तो हमें ये भूल जाता है वो भगवान, क्योंकि वो कुछ कहता नहीं, वो प्यार का सागर है। वो सिर्फ, वो बाबा ने तो बोला, तो चाहे 9 अवगुणों एक विशेषता, मैं तो गुण ही देखता हूं। तो हम उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं। ठीक है ना, पिता है ना, तो हमें उसको फॉर ग्रांटेड, मतलब फॉर ग्रांटेड क्या लेना कि वो करेगा, पर करना क्या है? मेरा कदम पहला। और बाबा ने क्या बोला? बदलना माना बढ़ना। और दादी गुलजार हैं, वो क्या कहते थे, उनको हम छोटा नंदी बोलते हैं। बड़ा नंदी ब्रह्मा बाबा, छोटा नंदी दादी। कि जितना सहन करेंगे उतना शहंशाह बनेंगे। सहन और श, स ह, बस 2 शब्दों का अंतर। सहन किया तो शहंशाह बने। किसके शहंशाह बने? स्व के, अपने। अपने शहंशाह बने, अर्थात स्वर्ग में मेरी सीट फिक्स है। आप सब ना, एक मूवी है जो ब्रिजमोहन भाई सब ना ज्ञान योग की मुरलियां पे वो सॉरी मूवीज बनाते हैं। उसमें है स्वर्ग में एक सीट खाली है। देखना, यूट्यूब पे जरूर मिल जाएगी आपको। उसको पूरे को देखना कि किसी सबको बोलता है वो जाके, स्वर्ग में एक सीट खाली है, सब कहते हैं मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो हम चेक करें, हम कहीं उन वैसे तो नहीं बन रहे। और आज हमारे को अपने साथ ये एक चीज जरूर याद रखनी है, बदलना माना बढ़ना। मुझे आज क्या बदलना है? तो 3 बिंदु का महत्व वो हमने किया। हाँ, तो फिर क्या होता है जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं? तो दुआएं किससे मिलती हैं? पहले स्वयं से। स्वयं से दुआएं कैसे मिलती हैं, ये बताओ। हमें खुशी मिलती है उससे। खुशी मिलती है, और उस सक्सेस से हमें फील क्या होता है कि मैं कर पाई। अगर एक सिचुएशन में आप सिर्फ एक बारी छोटी सी सिचुएशन में विक्ट्री पा लेते हो, तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होता है। मैं आपको अपना एक छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ, बहुत छोटा सा।
मेरे को डेंटिस्ट के पास जाना था, अभी 2 दिन की पहले की बात है। डेंटिस्ट जब काम करते हैं आपको मालूम है क्या होता है अंदर हाल, और पहले से ही वो संकल्प चलता है। उस समय कैसी पावरफुल स्थिति बना दी बाबा ने, मेरे को बहुत अच्छा अनुभव किया। मैं फील कर रही थी मैं आत्मा और ये 2 आत्माएं जो मेरे ऊपर काम कर रही हैं, ये भी आत्मा और ये बाबा इनके ऊपर लाइट भेज रहा है, और मुझे कोई वो जो फीलिंग नहीं हो रही है। डेंटिस्ट ने पूछा आपको एनेस्थीसिया दूं? मैंने कहा नहीं, लेट मी ट्राई विदाउट एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के बाद अच्छी फीलिंग भी नहीं होती है, लेट मी ट्राई। मैंने तो पहले ऐसे ही बोला, पर उस समय बाबा ने संकल्प दिया ट्राई करो, आत्मिक स्थिति का ट्राई करो। इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। आई एक्चुअली डिड नॉट फील एनीथिंग माइनर। वहां मेरी स्थिति हुई होगी ना ऊपर नीचे, तब फीलिंग आई। तो एक अभी जो हमने भट्टी अटेंड करी उसमें जो बताया दीदी ने कि अपने आप को शरीर से अंदर बाहर जाने का बार बार एक्सपीरियंस करो। मैं शरीर के अंदर, मैं शरीर के बाहर। जो कपड़े लूज होते हैं ना, उनको उतारना पहनना इजी होता है। हम सबको याद होगा जब जीन्स पहनते थे, थोड़ा सा वेट बढ़ जाता था तो कैसे जीन्स को चढ़ाते थे और उतारते थे, है ना? तो वो वाली खींच खींच के, खींच खींच के दीदी खींच ऊपर खींच करते के लेट के कैसे ऊपर चढ़ेगी, जिप कैसे लगेगी, तो वो वाला एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस कौन सा होना चाहिए? नाइट सूट वाला, ढीला सा नाइट सूट, फटाफट पहना, फटाफट उतारा, कंफर्ट, बिल्कुल शेष स्थिति बना दी। मतलब मैं आत्मा अंदर और मैं आत्मा बाहर। जब ये ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा अनुभव इन चीजों का बढ़ जाता है। ठीक है, करें एक बारी। चलिए, सभी अपने को संपूर्ण पवित्र आत्मा देखें। पवित्रता की शक्ति से सुसज्जित मन, वचन, कर्म सब पवित्र, गोल्डन लाइट, शरीर से अलग, शरीर से बाहर निकले, आंखों के 3-4 फुट की दूरी पर। सामने अपने शरीर को देखें। और वापस अपने शरीर में प्रवेश करें। अब शरीर के ऊपर सिर के 4-5 फुट की ऊंचाई पर नीचे अपने शरीर को देखें। विदाउट मी द सोल कैसा नजर आ रहा है? स्टिल है? ध्यान से देखें और वापस प्रवेश करें। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, ठीक है। आज ये प्रैक्टिस बार बार करें। अलग होने का अनुभव हुआ, फील हुआ मैं अलग हूं, इसको करना है। इसको करने से हमारी जो फीलिंग है मैं आत्मा, वो बढ़ती है और हम फिर उसको यूज कर पाते हैं। दीदी। हाँ जी। दीदी, साथ में ये भी सोचें कि मैं आत्मा हूँ और मैं ही चैतन्य शक्ति हूँ। तो ये जो मेरा शरीर नजर आ रहा है ये स्टिल है। ये स्टिल है। एक्चुअली इट्स लाइक अ डेड बॉडी जब आत्मा नहीं है। तो हम जो कर रहे हैं अनुभव, हम उसको फील कर रहे हैं, मन बुद्धि से अलग हो रहे हैं, फिजिकल नहीं कर रहे हैं हम। मन हमारा
मेडिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग एवरीथिंग मन बुद्धि से। जो आप कह रहे हो वो आप जरूर ऐड कीजिए, ठीक है मंजू बहन, आप सही बोल रहे हैं। जिसने जो ऐड करना है कर ले, क्योंकि सिर्फ आपको ये बताना है कि ऐसे हम करें। आप जितना ऐड करेंगे और आपका अनुभव और पावरफुल होगा। अच्छा बताया, और करो उसको, पहले फील करो। मैं नीचे, मेरे बॉडी बिल्कुल उसके अंदर जान नहीं है। जैसे आपको बताया ना, जो चीज हम मन से सोचते हैं, चाहे वो उस समय मेरे एक्सपीरियंस में ना हो रही हो फिजिकली, पर हमारे को उसका अनुभव हो जाता है। आपको वो एक्सरसाइज कराई थी ना, संतरा खाया पर खा नहीं रहे हैं, आपको टेस्ट भी आ गया पर आप खा नहीं रहे हैं। वो कैसे होता है? मन बुद्धि की यात्रा से। तो सारी मेडिटेशन है ही मन और बुद्धि का खेल, ठीक है। तो स्वयं को स्वयं से दुआएं। दूसरा, बाप से दुआएं मिलती हैं। जब हम करते हैं कोई कुछ भी, बाप से दुआएं क्यों मिलती हैं? क्योंकि हम आज्ञाकारी बन जाते हैं। आज्ञाकारी होते हैं पेरेंट्स के, तो पेरेंट्स कितनी दुआएं देते हैं और हम पर फेथ रखते हैं। और तीसरा, ब्राह्मण परिवार से। ब्राह्मण परिवार से। तो हमारे साथ जितनी भी आत्माएं हैं, जैसे हम सब कनेक्टेड हैं, हम किसी के अंदर कोई गुण देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना, ठीक है ना। जब हम आपस में एक दूसरे को देखते भी हैं, हम कई बार वीडियोस भी ऑन कर लेते हैं, तो हमारे को देखने से भी फीलिंग होती है किसी के चाल चलन की, है ना। तो वो हमको अच्छा लगता है। तो ब्राह्मण परिवार की दुआएं, किसी का अनुभव सुनते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। तो पूरे परिवार की दुआएं, तो फिर दुआओं से हम क्या बन जाते हैं? संपन्न। बाबा क्या कहते हैं? आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दुआओं का खाता बढ़ाओ, उन प्रॉब्लम से पार हो जाएंगे। और दुआएं लेने का तरीका बाबा ने बता दिया, क्या है? 3 बिंदु लगाओ, बाबा की श्रीमत पर चलो, दुआओं के पात्र बनो, ठीक है। तो दादियों से क्या बोला बाबा ने? छोटी छोटी बातों से घबराना नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म, मूर्ति बनने जा रहे हो तो हैमर तो लगेंगे ही, उसके बिना हम्म। कैसे मूर्ति बनेगी। और दीदी ने क्या बोला? ये बोलते हुए तो बड़ा मजा आता है, पर जब हैमर लगते हैं तो कैसा लगता है जी ना। तो जी। तूफान क्या बन जाएंगे? अगर हम हैमर से डरेंगे नहीं, तो हम मूर्ति बन रहे हैं तो तूफान तोहफा लगेंगे, क्योंकि वो मेरे आगे बढ़ने का साधन है। तूफान नहीं तोहफा है, बाबा ने कहा। तो आपने तोहफा लेना अच्छा लगता है तो आगे रहकर तूफान को भी तोहफे की तरह लो। तो देखो, हमने जब हम पढ़ाई कर रहे थे, हम जब स्कूल में थे, एक फ्रेज हमने सुना हुआ है, easier roads lead downhill। जो आसान रास्ता है वो नीचे लेके जाता है। थोड़ा सा झूठ बोल तो चलता है, सच बोल के क्या मिल रहा है? बोल दिया, उस समय का काम हो गया, नीचे उतरे। आपने सच बोला, टीचर से बड़ों से डांट पड़ गई, किसी जिस भी सिचुएशन में, आप थोड़ा सा, आपको उस समय महसूस भी हुआ, पर आत्मा की शक्ति बढ़ गई कि कुछ हो जाए, मैं अपने डिसिप्लिन को नहीं छोड़ूंगी, है ना। ऐसे ही हर परिस्थिति में, ये तो एक बात ऐसे छोटी सी बताई, हर परिस्थिति में बाबा की आज्ञा सर माथे पर, और मुझे करनी है ना? पवित्र संकल्पों में रहना है। ऐसे ही व्यर्थ संकल्पों की बात बाबा ने सीजन की हर मुरली में करी है। हम सबको उसके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। व्यर्थ संकल्प भी हमारे लिए हैमर है। कई बार वो व्यर्थ संकल्प हमारे को जूसी लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं, हम उनके अंदर रहना चाहते हैं, हम व्यर्थ बोलना चाहते हैं, किसी को फोन करके सुनाना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं,
हमने उससे बचना है। और ये मेरी एक गारंटी है, व्यर्थ के ऊपर अटेंशन दोगे तो योग अच्छा ना लगे ये हो नहीं सकता, क्योंकि योग में हमारे को तंग ही सिर्फ व्यर्थ करते हैं, उसी का तूफान आता है। इसने कहा उसने कहा ऐसा वैसा जो भी है, मेरे साथ ही जो सारी बातें आज बाबा ने बोली हैं, मैं ही मरूं मैं ही करूं, वो वाली सारी बातें आती, देखो कैसा है वैसा, वो सारी बातों को आप अगर दिन भर अटेंशन दोगे तो वो योग में नहीं आएगा। और सोने से पहले, खासकर सोने से पहले बाबा से बात करते हो, 5-10 मिनट्स उसको बढ़ा दो। 1 मिनट करते हो तो 2 करो, 2 करते हो तो 4 करो। उसको बाबा से बात करने के समय को रात को बढ़ा दो। फील करो उसकी गोद में मैंने सिर रखा और मैं सो रही। बहुत पावरफुल हो गया, और सुबह के अमृत वेले को भी इम्पैक्ट करेगा। और बाबा ने क्या बोला, बाबा अच्छाई को ही देखते हैं, बात करिए ना, 9 बुराइयां भी हो तो बाबा अच्छाई देखते हैं। ये हमको धारणा करनी है, ये बहुत सुखदायी है। आपको ये भी अनुभव सुनाया था ना, आप सुबह उठते ही अगर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में आ जाते हो कि मेरे को क्या क्या मिला, जिस भी चीज को देखे उसके लिए ग्रेटफुल, अपने शरीर के लिए ग्रेटफुल, चाहे कहीं कहीं वो तंग कर रहा है, वो शरीर तंग क्यों कर रहा है, हमने उसको मिस यूज किया, ठीक है ना, तो उसका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता है। और बाबा ने कहा कमाई जमा करने का संगम युग है, इसके लिए क्या बोला बाबा ने, अब नहीं तो कब नहीं, कमी पुरुषार्थ नाउ करना और है ना नेवर। दीदी। और डबल होने के लिए क्या बोला, किसके साथ डबल होके रहना है, बाप दादा के साथ दीदी। सिंगल नहीं, बाबा के साथ। और वरदान आज का बहुत, बाबा ने कहा कि कितने यदि भी कंपेनियन करो, ऐसा कंपेनियन तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। सच में कभी नहीं मिल सकता। इमोर्टल इमोर्टल कंपेनियन। एब्सोल्यूट। वरदान दीदी क्या, ये तो बहुत ही अच्छी लाइन थी, रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को, ये बड़ा क्वेश्चन आता है दीदी। जब हम ठीक होते हैं हमें लगता है दूसरा बदल जाए, किसको बदलना है, दोनों को बदलना पड़े तो बदलने का शब्द का मतलब ही है आगे बढ़ना, तो बस आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना, तो ये अपने लिए आप ले लो आज ना, जी वरदान। जी। वरदान सुनाओ प्लीज। महावीर बन बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी सो अलंकार अलंकारधारी भव। आज का वरदान समझ आया, बड़ा महावीर बन, इंटरेस्टिंग है, इट्स सो डिफरेंट। यस। वेरी इंटरेस्टिंग ना। वाहन, वाहन जैसे देवी देवताओं का वाहन दिखाते हैं, कौन सा वाहन, कौन से वाहन है, चूहा है, शेर है, उल्लू है, ऐसे। हाँ जी। और हंस है। हंस है जी। हंस पवित्रता का प्रतीक है, शेर शक्ति का प्रतीक है कि विकारों रूपी शेर को धारण कर लिया है, चूहा भी विकार को, चूहा अच्छा नहीं लगता ना, तो वाहनधारी अर्थात श्रेष्ठ स्थिति के आसन में, मेरी स्थिति है वो वाहन का प्रतीक है। ये सारे वाहन मिलकर एक स्थिति में स्थित होना है, कौन सी है वो स्थिति, मैं आत्मा हूं। मैं जब यहां पर बैठी हूं अपनी सीट पर हूं, मैं अपने शरीर में भ्रिकुटी के मध्य में बैठी हूं, बिठा लो अपने आप को वहां पर, तो मेरी स्थिति कैसी है, सीट सेट है। यहां से उतरे, बोला मैं हाथ, मैं पैर, मैं आंख, मैं मुंह, मैं शरीर, गड़बड़, तो श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठना, श्रेष्ठ स्थिति का वाहन, ये है वाहन। अलंकार, अलंकार क्या है, देवी देवताओं को क्या क्या देते हैं,
दीदी कमल का फूल उसके ऊपर बिठाते हैं, उसके शंख ऊपर देते बिठाते हैं, वो हैं। आसन में। उससे शंख। पवित्रता शो करता है। कमल पुष्प, गदा, 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 शंख। गदा दिखाते हैं, शंख दिखाते हैं। गदा विष्णु के हाथ में कैसे दिखाते हैं? नीचे, हाथ में नहीं उठाया हुआ, अभी मार नहीं रहे, जय जीत मैम। हो गई। हाँ जी दीपा बहन। नहीं दीदी मैं सुन रही हूँ वो। अच्छा, ओके ना। और त्रिशूल दिखाते हैं, तलवार दिखाते हैं। कौन दीदी सी तलवार? सुदर्शन सुदर्शन चक्र चक्र। दिखाते हैं। तलवार कौन सी? ज्ञान की तलवार। बाबा ने क्या बोला? पवित्र रहना तो ज्ञान की तलवार रखो साथ में, कोई अपवित्रता आसपास फटक भी ना सके, है ना। सुदर्शन चक्र, वो कहते हैं सुदर्शन चक्र से गले काटे। हमने किसका गला काटा? विकारों का। विकारों का, कमजोरियों। तो एक कृष्ण नहीं है, एक विष्णु नहीं है, ना ही एक देवी है अष्टभुजाधारी। हम भी मास्टर हैं हर चीज के, हम भी वही हैं। कल प्रोग्राम देखा था, दीदी ने क्या बोला? ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए क्या बोला? हम मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, हम मास्टर शंकर। कैसे? कैसे हैं मास्टर ब्रह्मा? अच्छे विचारों को क्रिएट करते हैं, अच्छे वृत्ति विचारों को, क्रिएट करते हैं, और विष्णु की तरह धारण करते हैं, उन विचारों को धारण करते हैं उनकी और पालना करते हैं। पालना करते हैं, और विकारों को विनाश करते हैं, तो शंकर की तरह। और शंकर को कैसे दिखाते हैं? विनाशकार, विनाश, संहार करता, हाँ, और उनकी पोजीशन क्या है? तपस्वी। तपस्वी। हाँ, योग द्वारा, योग द्वारा। जब तपस्वी रूप धारण करते हैं तो सारी चीजों का नाश हो जाता है जो अनवांटेड है, और फिर हम मास्टर ब्रह्मा बन जाते हैं, क्योंकि हम भी क्रिएट करते हैं, शेष संकल्प भी क्रिएट करते हैं, और ब्राह्मण हम भी तो क्रिएट करते हैं अपनी स्थिति से, चेहरे चलन से, बोल कर, करके, जिस भी तरीके से। और फिर जब पूरा दिन बीतता है, जीवन बीतता है, तो हम पालना करते हैं, अपनी भी पालना करते हैं, औरों की भी पालना करते हैं जो हमारे साथी हैं ना। तो हम अलंकारधारी बन गए ना, हम ही वो देवी देवता हैं। देवी देवता का अर्थ क्या है? इन श्रेष्ठ स्थितियों में रहने वाले, इन श्रेष्ठ अलंकारों को यूज करके अपनी स्थिति को बनाने वाले, ठीक है ना। महावीर अर्थात शस्त्रधारी, शक्तियों व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं और शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार, वाहन है श्रेष्ठ स्थिति, अलंकार है सर्व शक्तियां। यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर उससे कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले। जब हम इन चीजों को यूज करते हैं तो हम उड़ने का मतलब लाइटनेस का अनुभव करते हैं, फिर चीजें हमें छोटी नजर आती हैं, ठीक है ना। ये मास्टर ब्रह्मा को थोड़ा सा एक बार एक कि हम लोग हैं उसको मास्टर थोड़ा ब्रह्मा, एक्सप्लेन जब और हम कर दो। ब्रह्मा क्या करते हैं? ब्रह्मा का क्या काम है? क्रिएटर। क्रिएटर, ये क्रिएट क्रिएट, करता है। क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? मुख वंशावली मुख वंशावली, हमें ब्राह्मण क्रिएट बच्चों करता की। है ना। तो हम हमको तो ब्रह्मा को नहीं मिले ना, नहीं, हम किससे क्रिएट हुए? दीदियों से, दीदियों से। जो उनकी वंशावली है ना। और फिर वो क्रिएट करते हैं हमें, और हम क्रिएट करते हैं और अन्य ब्राह्मणों को, तो हम भी तो मास्टर ब्रह्मा हुए। दूसरा, जी जब हम श्रेष्ठ संकल्पों में रहते हैं, उन श्रेष्ठ संकल्पों को क्रिएट करते हैं जो बाबा बताते हैं, तो हम जी मास्टर ब्रह्मा, ठीक है। ठीक। स्लोगन क्या है? स्लोगन बताएंगे? एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो, तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। तो जब उड़ती कला, जो बाबा ने बोला उड़ती कला का परिस्थितियों को पार करोगे, उड़ती कला मतलब ऊंची स्थिति,
शरीर में भी सबसे ऊंचे स्थान पर मेरी जगह है, पूरे सृष्टि चक्र में भी मेरी सबसे ऊंची जगह है, बाबा के दिल में मेरी सबसे ऊंची जगह है, मेरा ऊंचे से ऊंचा घर परम धाम है। तो जब हम ऐसी स्थिति में स्थित होते हैं, हिमालय जैसे बड़ा पेपर, हिमालय क्या कहते हैं, हाईएस्ट माउंटेन, मीन सबसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति आसान हो जाती है। फिर वो पहाड़ नहीं लगता, वो क्या लगता है, रुई। बाबा राई भी नहीं कहते, बाबा क्या कहते हैं, राई फिर भी सख्त होती है, रुई को तो फूंक मारो वो उड़ जाती है, अर्थात गायब हो जाती है। ठीक है, ये आज की मुरली रही। चलिए योग करें। किसी ने कुछ पूछना है? चलिए आज अपने लिए होमवर्क ले लो। मुरली से आप सबने अपनी चेकिंग करी, अपने को नंबर दो, थोड़ा मनन चिंतन करो, और अपने के लिए एक होमवर्क जरूर ले सकते हैं। हमने अपने आप को बदलना है, बदलना अर्थात बढ़ना, यही होमवर्क है। डाल दोगे रेनू बहन? जी दीदी। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। स्वयं को माथे के बीच देखेंगे, मैं चमकती मणि। पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली, मन वचन कर्म में संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाली आत्मा हूं। अब अपने को चेक करें, मेरे मन बुद्धि में बाहर की बातों की कोई भी अपवित्रता आ रही है तो उसे फुल स्टॉप लगा देंगे। सारा फोकस अपने आप के ऊपर रखें। मैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली हूँ। आज्ञाकारी तीन बिंदुओं का तिलक लगाकर स्वयं को बदल आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। माथे का स्टार ब्राइट होता जा रहा, और अब चलेंगे परम धाम। इस शरीर को छोड़, शरीर के सिर के ऊपर
4-5 फुट की ऊंचाई पर बैठ जाएं, नीचे शरीर को देखें। ये अलग होने को महसूस करेंगे। इस शरीर से अलग मैं ज्योति बिंदु।